नमस्कार। YouTube के प्रेम थ्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ वह घर में रखी गई मछलियों पर आधारित है। घर में आप सुंदर दिखने के लिए और वास्तु उपाय अपनाने के लिए अक्सर एक एक्वेरियम रख लेते हैं और उसमें कुछ छोटी छोटी रंग बिरंगी ऑर्नामेंटल फिशेस रखकर उनसे आनंदित होते रहते हैं। अक्सर घर पर कोई आता है या ज़्यादातर बच्चे एक्वेरियम के पास बैठकर काफ़ी लंबे समय तक मछलियों को निहारते हैं और बच्चों में जो उछल कूद करने की या टिक कर ना बैठने की वृत्ति होती है वह धीरे धीरे इस तरीके से उनमें संयम ले आती है। इसके लिए एक्वेरियम बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है। मैंने भी अपने घर पर एक छोटा सा एक्वेरियम रखा है जिसमें मैंने गोल्ड फिशेस और कोई फिशेस रखी हुई हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बतला दूँ कि जब कभी आप अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाते हैं तो उनके तालाब में आपको मछलियाँ देखने को मिलती हैं और वो जो मछलियाँ आपको देखने को मिलती हैं वो कोई मछलियाँ ही हैं। कोई मछली की अगर मैं आपको पहचान बताऊं तो कोई मछली जो होती है उसके मुंह के आगे आप दो छोटे छोटे मूंछ की तरह के बाल देख सकते हैं। यह मछलियाँ जापान की कोई मछलियाँ भी होती हैं और अलग अलग वैरायटी की भी कोई मछलियाँ हो सकती हैं। इन कोई मछलियों की ख़ास बात ये है कि ये आकार में काफ़ी लंबी चली जाती हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है और बहुत सारे रंग बिरंगे विविध रंगों में मिलती हैं जो बरबस आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मेरे पास जो सबसे पुरानी कोई मछली है वो ये है, ब्लैक एंड वाइट वाली, और थोड़ी ये लंबी भी हो गई है। और उसके बाद जो कोई मछलियाँ हैं वो एक ये है येलो से कलर में और एक ये भी येलो से कलर में है और एक नई अभी कुछ दिन पहले मैं लाया हूँ वो ये कलर है, ज़ेब्रा कलर इसको बोलते हैं। इसमें 2-3 कलर शामिल है ब्लैक एंड वाइट के अलावा और बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसके अलावा ये वाली जो मछली है इसको हम रेड कैप गोल्ड मछली बोलते हैं। इसके सिर पर जो है लाल रंग की टोपी सी बनी रहती है और यही इसका विशेष आकर्षण है। और इसकी ख़ास बात ये भी है कि ये मछली लगभग मैक्सिमम आप समझ लीजिए इतने साइज़ तक ही जाती है। ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है। मैक्सिमम ये बड़ा साइज़ इसका यही है और सबसे छोटा साइज़ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये इस कोने में है। ये सबसे छोटी मछली है। यही वाली मेरे पास ज़्यादा है क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है, ये छोटी और सुंदर होने की वजह से। अगर इस बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहूँ एक्वेरियम के बारे में तो सबसे पहले तो आपको एक एक्वेरियम लेना पड़ेगा। एक्वेरियम आप चाहें तो शीशे का ले सकते हैं या रेडीमेड बाज़ार में बने बनाए चाइनीज़ आते हैं। मेरे पास ये 2 फुट का चाइनीज़ एक्वेरियम है और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, इसका मेक है मिनजिंग, और ये रेडीमेड ही है। और साथ में नीचे इसके ये लकड़ी की एक छोटी सी अलमारी भी कुछ सामान रखने के लिए है जो साथ में ही मिली है। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है ये पंप। मछलियों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि आप उन्हें कमरे में रख लेते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पाती है, तो उसके लिए उन्हें एक पंप की ज़रूरत होती है। ये एक पंप चलता रहता है, इससे पानी लगातार बहता है और पानी बुलबुलों के रूप में ऊपर जाकर निकल जाता है और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो
घुल मिल जाती है और इस तरह से मछलियों को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती और मछलियाँ ज़िंदा रहती हैं और खुश रहती हैं। खुश रहने वाली मछलियों की पहचान ये है कि वो लगातार देखिए पानी में इधर से उधर जाती रहेंगी, तैरती रहेंगी, टिक कर नहीं बैठेंगी। तो मछलियाँ चलती फिरती ही अच्छी लगती हैं और सबको आकर्षित करती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप एक्वेरियम की देखना चाहें तो उसमें जब हम पानी बदलते हैं या पानी डालते हैं तो जब पूरा पानी मैला हो जाता है उससे पहले ही उस पानी को हम पूरा बदल लेते हैं और उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ होती है ये एंटी क्लोरीन। एंटी क्लोरीन नाम की ये जो दवाई कहिए, लिक्विड या कहिए, इससे ये होता है कि आपके नल में जो क्लोरीन मिक्स वाटर आता है वो मछलियों के लिए हानिकारक होता है और उस क्लोरीन में से उस क्लोरीन को निकालने के लिए आप पूरे टैंक को पानी बदलते समय एक ढक्कन कह लीजिए, एक ढक्कन आप उसमें लिक्विड डाल के एंटी क्लोरीन वाटर कर लेते हैं। और उसके अलावा एक ये एंटी इच के नाम से ये दवाई आती है और इस दवाई से होता ये है कि एक तो पानी का कलर थोड़ा सा ब्लू हो जाता है, ये ब्लू कलर की दवाई होती है, और दूसरा मछलियों को ये जो खुजली वगैरह से या इरिटेशन से बचाती है। ये मैं लगभग 4 या 6 बूंद इस 2 फीट के टैंक में डाल देता हूँ, तो उससे पानी का रंग भी अच्छा हो जाता है और मछलियाँ भी स्वस्थ रहती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने इस एक्वेरियम में नीचे कुछ पत्थर, मार्बल के टुकड़े या इस तरह से गोल गोल खूबसूरत पत्थर बिछा सकते हैं जिनके ऊपर मछलियाँ रात में या जब भी वो थकी होती हैं, जब भी उनका मन करता है, किसी भी समय उनके ऊपर जाके आराम से लेट जाती हैं और देखने में भी ये एक्वेरियम को एक खूबसूरत लुक प्रदान करते हैं। अब रही बात खाने की, तो खाने में मछलियों का ध्यान ये रखना होता है कि आप जो भी इनको दाना डालेंगे ये खाती चली जाती हैं, बहुत तेज़ी से खा लेती हैं। तो आपको ही इन पे कंट्रोल लगाना है, इनको अपने खाने पर कंट्रोल नहीं रहता है। अगर मैं इनको थोड़ा सा दाना डालूं तो ये देखिए ये भाग के ये ऊपर की तरफ जाएंगी और दाना खाना शुरू कर देंगी। देखिए अब खाली दाने पर मैंने इनको नहीं रखा हुआ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी मैं रोटी खाऊं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े, जितनी भी मछलियाँ हैं लगभग उनकी गिनती के हिसाब से मैं इस एक्वेरियम में सुबह और शाम थोड़े थोड़े डाल देता हूँ। तो रोटी भी ये बड़े चाव से खाती हैं, रोटी पर भी हिल गई हैं। तो यही है इन मछलियों को रखने का तरीका और थोड़ी सी जानकारी। तो आज मैंने ये वाटर टैंक थोड़ा सा साफ़ किया था तो इसमें बहुत ही खूबसूरत इन मछलियों की पिक्चर आ रही है, तो मैंने सोचा चलो आज इसी विषय पर एक वीडियो बनाते हैं और आपको शेयर कर देते हैं YouTube पर। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।